ऑल साइड एंड एंगल्स आर इक्वल। क्या होता था हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स एंड। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता था बताओ? जब मैं पूछूंगा जिससे जब ही वही बोलेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल। दो साइड और दो एंगल आपस में बराबर हो पर तीनों आपस में बराबर ना हो। जैसे ये साइड और ये ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर है और ये दोनों एंगल आपस में। इक्विलेटर में तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, 60 60 60। आइसोसेलेस में दो बराबर होंगे, मेजर कुछ भी हो सकता है। और उसके अलावा था राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या था? वन एंगल इज 90 डिग्री, कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। स्केल एंड ट्रायंगल, स्केल एंड ट्रायंगल ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट, जिसमें सारी साइड्स और एंगल्स आपस में अलग अलग होते थे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलो। जिसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसमें वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये सारी डेफिनेशन याद है तुम्हें? यस और नो? एक एक करके पूछता हूँ। अक्षय याद है? यस सर। सही है। बख्शीश? यस सर। क्षितिज? यस सर। लक्ष्य? सर मैंने तो पढ़ी आ जाए। राघव? ये तो 8th में भी पढ़े होंगे। पढ़े हैं पर थोड़ा सा तो भूल ही जाती हैं। कोई नहीं, अब देख ले, सामने है तेरे, देखता रहा स्क्रीन पे। यस सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे एंगल बराबर हो। आइसोसेलेस जिसमें दो साइड्स और साइड्स के सामने वाले एंगल बराबर होंगे। ऐसे नहीं कोई भी दो एंगल बराबर हो जाएंगे, साइड्स के सामने वाले एंगल बराबर होंगे। स्केल एंड ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स और एंगल डिफरेंट होंगे। स्केल एंड ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स और एंगल डिफरेंट होंगे। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होता था ये बताएगा बख्शीश। पेरीमीटर क्या होता था? जल्दी बख्शीश। सोच रहा हूँ सर। सोच रहा है। अक्षय? सर मैं बताऊं? यस सर। बता पेरीमीटर अक्षय। सम ऑफ ऑल साइड्स। बिल्कुल सही। सम ऑफ, यही कह रहा था क्षितिज तू भी? बाउंड्रीज। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पेरीमीटर। एरिया सम कैसे ऑफ ऑल निकालते थे? बाउंड्रीज सर। ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो साइड्स भी कह सकते हैं। एरिया कैसे निकालते थे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। लेकिन अभी जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे स्केल एंड ट्रायंगल से। ज्यादातर स्केल एंड ट्रायंगल में बेस हाइट चीजें ये पता नहीं होंगी हमें, तो हमें क्या करना होगा? एरिया निकालना होगा। इस चैप्टर में हमें मेनली एरिया से डील करनी होगी। एरिया से कैसे डील करेंगे देखना। अगर एक ट्रायंगल है, इसकी साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी, मान लो तीनों अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, लेकिन तीन साइड्स ले ली ए बी सी। सही। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एस। एस क्या होता है? एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। ये बताओ सर्कल पता है तुम्हें? सर्कल सुना है? ये सर्कल सुना है? यस सर। यस सर। सेमी सर्कल भी सुना है? यस सर। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है? आधा सर्कल, है ना? यस सेमी सर। सर्कल, सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। अब सुनो, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होगा फिर? आधा पेरीमीटर। जरा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओगे मुझे? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर
सर a plus b plus c। बिल्कुल सही, a प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल द साइड्स, लेकिन इसका आधा बाय 2 कर लिया, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। सेमी पेरीमीटर समझ आया क्या होता है, यस और नो? यस सर। जैसे सेमी सर्कल होता था आधा सर्कल, वैसे सेमी पेरीमीटर होता है आधा पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता था, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो तीनों साइड्स की लेंथ, तीनों साइड्स, ये ए क्या है, ए है इस साइड की लेंथ, ए क्या है इस साइड की लेंथ, सी क्या है इस साइड की लेंथ, और बी क्या है इस साइड की लेंथ। तो तीनों लेंथ को ऐड करा, ये क्या बन गया, पेरीमीटर, बाय 2 कर लिया तो क्या बन गया, सेमी पेरीमीटर। तो एस हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये होता है सेमी पेरीमीटर। अब इसकी हेल्प से एरिया कैसे निकालते हैं ये देखना। एरिया हम कैसे निकालते हैं, इट इज s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट। ये फॉर्मूला याद रखना, s इंटू एस माइनस ए, साथ साथ कॉपी में भी लिखते रहो, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट। जल्दी से लिख लो, s लिख लो क्या, सेमी पेरीमीटर भी लिखना है। हाँ ये भी लिख लो और ये भी, दोनों चीजें फटाफट से। S होता है सेमी पेरीमीटर विच इज a प्लस बी प्लस सी बाय 2, a होता है एरिया विच इज s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। ये दोनों फॉर्मुलेस लिख लो, फिर इसको अप्लाई कैसे करना है ये बताता हूँ, पहले लिख लो इतने फॉर्मुलेस फटाफट से। लिख लिए, यस सर। 2 मिनट सर। हाँ लिख लो फटाफट से। चलो आगे देखें, देखो उसने कह दिया, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose sides are 5 meter, 6 meter and 7 meter, इतना कह दिया। पहले बताओ कौन से टाइप का ट्रायंगल होगा, जल्दी से बताओ। Lens. कौन सा, Lens. स्केलन ट्रायंगल, बिल्कुल सही, तीनों साइड अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, वो स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एक साइड को ए ले लिया मान लो 5, बी कितना 6, सी कितना 7, वो अपनी मर्जी है, किसी को भी ए किसी को भी बी किसी को भी सी लग सकते हो, ये सिर्फ साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, एक लेंथ ये, दूसरी ये और तीसरी ये, ए बी सी, सही है। अब क्या निकालना है, पहले सेमी पेरीमीटर, एस क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए इज 5, 6, 7 बाय 2, कितना आएगा ये, 5, 6 और 7 का सम कितना होता है, 18 बाय 2 9। देखो आ रहा है तुम्हारा भी, यस और नो, सही लिखा Yes है। sir. तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 9। एरिया क्या होता था, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट। तो रूट में क्या लिखूंगा, s कितना है 9, सर इसमें हमने वो वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, हाफ वाला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। बेस और हाइट तो पता ही नहीं है कौन है, सिर्फ साइड्स की लेंथ ही तो है, बेस और हाइट पता होगी तभी तो लगा सकते हैं। यस सर। सर तभी इसमें तो ये वैसे वाला, लगा के, अच्छा एरिया निकाल, ठीक है ठीक है।
एरिया 9 माइनस ए कितना है 5, 9 माइनस बी कितना है 6, 9 माइनस सी कितना है 7। ए बी और सी और एस, ए निकाला हुआ था, बी सी और एस सारी वैल्यूज उठा के फॉर्मूले में डाल दी। कितना बना 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ऐसा बना। यस सर। तो ये अब देखो तुम्हें एक चीज बताओ, रूट इवेल्युएट करनी आती है? रूट के बाहर कौन आएगा, अंदर कौन रहेगा? यस नो और नो? सर। नहीं आती, कोई बात नहीं। 3 2 मैं लिख देता हूँ अभी, 6 रूट 6 ये आंसर आएगा। ये कैसे लिखा है अगले पेज पे समझाता हूँ, लेकिन यहाँ तक का पार्ट देखो, ये वाला समझ आया? समझ गए सर, समझ गए। ये समझा दूंगा अभी अगले पेज। ए बी और सी ये क्या होती, ए बी सी तीनों क्या होती हैं, साइड्स की लेंथ होती है। तीनों साइड्स की लेंथ हमें गिवन होंगी, ए बी और सी तीनों क्या है, साइड्स की लेंथ है। पहले हम निकालेंगे एस विच इज सेमी पेरीमीटर। कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 से। सेमी मतलब आधा, तो पेरीमीटर का हाफ कर लिया, ये वैल्यू आ गई। फॉर्मूला था एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। रूट में एस की वैल्यू डाली, ए की, बी की, सारी वैल्यूज डाली, सिंप्लीफाई करा, आंसर आ गया। लेकिन आंसर के साथ लिखेंगे क्या, मीटर स्क्वायर। यूनिट्स हमेशा जरूर लिखोगे, 6 रूट 6 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट हो इस पूरे प्रोसेस में तो पूछ लो। यहाँ से ये कैसे लिखा, ये मैं अगले पेज पे बताता हूँ अभी। बाकी आगे हल्का समझ सा गए। नीचे करना पेज, क्या, थोड़ा सा आपने पेज सारों को नीचे कर। मल्टीप्लाई करके उसका वो निकाल दिया स्क्वायर। नहीं नहीं, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आसान वाला, अगले पेज पे बताऊंगा। पहले इस पेज पे अगर कोई डाउट है लास्ट स्टेप के अलावा कोई तो पूछ लो। नो सर। ऑल गुड? यस सर। लक्ष्य, लक्ष्य, यस सर। वंश, यस सर। अक्षय, सर पीछे से समझा दो थोड़ा। पीछे से कैसे, तेरे घर के पीछे? नहीं सर, हाँ, पीछे से मतलब क्या, किस स्टेप से बता तो सही। सर जहाँ से आपने ए लिखा है, ए इज इक्वल टू एस। ए बी सी तो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये ए बी सी 5 की ठीक है, लेंथ को कहते हैं ना। बस फिर ठीक एस है सर। निकाला, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, आंसर आ गया। फिर ये वैल्यू, ये फॉर्मूला याद किया था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, इतना ही है। ए बी सी तो क्वेश्चन में गिवन है। ओके सर। चलो आगे देखेंगे। अब देखो रूट वाला कैलकुलेट करना सिखाता हूँ कैसे। जैसे रूट के अंदर देखो, रूट के अंदर अगर आता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, बाहर क्या आएगा 2 इंटू 3, ये इसका आंसर होगा। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होना, मानते हो इस बात को? अगर 2 की रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 की पावर हाफ होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो ये लिखा था 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर की पावर हाफ, ऐसा लिखा हुआ था। तो जब मैं करूंगा इसको तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर बनेगी 2 इंटू 1/2, 3 की पावर बनेगी 2 इंटू 1/2, क्या बनी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, यही तो आंसर आया देखो। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी नंबर अंदर लिखे हुए हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। क्या करना है, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। जैसे अगर अंदर नंबर लिखा हुआ है 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 9 इंटू, या 2 की पावर 8, 3 और 5 की पावर 4, सही है। तो इवन पावर वालों को, इवन पावर वालों पे ध्यान देना है, इवन पावर वालों, ठीक है। तो इसको जब बाहर लाऊंगा तो इसकी पावर हाफ हो जाएगी, रूट के बाहर आने पे पावर हाफ हो जाती है, क्योंकि रूट हाफ से मल्टीप्लाई करा देता है पावर को। तो क्या बनेगा बाहर, 2 की पावर 4 आ गया। फिर ये जब बाहर आएगा इसकी पावर भी आधी हो जाएगी, क्या बनेगा 2 की पावर 5 की पावर 2। अब बचा अंदर ये, अब इसकी पावर तो आधी हो नहीं सकती क्योंकि 9 है, 9/2 कितना होता है 4.5, ये तो डेसिमल में आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम, जो 9 था हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं 3 की पावर 8 इंटू 3। बताओ 3 की पावर 9 को ऐसे लिख सकता हूँ, एक 3 अलग कर लिया, ये सुनो। अब ये पावर फिर से इवन हो गई, इसको जब बाहर लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे ही था आंसर। और यहां से क्या आ जाएगा 3 की पावर 4, इसकी आधी पावर बाहर, अंदर रह जाएगा √3, यही आंसर होगा अपना।
सिर्फ 1 पावर अंदर रहेगी, 1 के अलावा पावर 3 है तो उसको 2+1 करके बाहर ले आएंगे। देखो ये पहला एग्जांपल था, समझ आया या नहीं? एक और एग्जांपल देता हूँ फिर पूछूंगा दोबारा से तुमसे। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं कह रहा हूँ कि रूट के अंदर लिखा हुआ है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 मान लो। तो 2 की पावर 2 इवन है या नहीं? यस और नो, जल्दी बताओ। 2 की पावर 2 इवन है या नहीं? यस सर। इवन है तो बाहर कितनी पावर आएगी? अब मैं एक एक करके One. पूछूंगा। राघव बताएगा। राघव बाहर कितनी पावर आएगी? राघव जल्दी बता। नहीं बोल रहा, मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से, 3 पे दे दूंगा। 1 2 सर हाँ अब आई ना याद तेरे को? बता जल्दी। 2 बाहर कितनी पावर आएगी? ये पूरे की सर? हाँ 2 की सर 2 की 2 आएगी सर, नहीं 2 की पावर 4, 2 2 4 आएगी। जाग रहा है, सो रहा है तुम? सर ये 1 लिखा है, 2 लिखा है 2 के ऊपर। 2 के ऊपर 2 लिखा है, सर 4 ही आएगी मेरे में। पागल है? क्षितिज तू बता। 1 1 आएगी, बिल्कुल सही। पावर आधी हो जाती है बाहर आने में। अब इस 3 के साथ क्या करें? इस 3 की 3 लिखी हुई है पावर, तो 3 तो की 2.5 हो पावर जाएगी। 2 अलग, 2.5 नहीं, फ्रैक्शन में कभी नहीं आती। 3 की पावर मतलब 3 में से ना एक 3 अलग कर दो, 3 की पावर 2 और एक 3 अलग कर दो, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। ये भी 3 की पावर 3 होता है। इसकी बाहर ले लो, इसको चुपचाप अंदर पड़े रहने दो, तो इससे बाहर क्या आएगा? 3 की पावर 1, एक 3 अंदर पड़ा रहेगा। ऐसे ही 5 की पावर 1 बाहर आएगा, एक 5 अंदर पड़ा रहेगा, तो रूट के अंदर कौन बचेगा? 3 इंटू 5। तो आंसर क्या बना? 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना होता है ये? 30 रूट 15। समझ आया या नहीं? यस क्या सर। करना है? इवन पावर बाहर लेनी है। अगर बाय चांस पावर ऑड है तो एक अलग कर दो, ऑड में से एक सबट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा? इवन बनेगा। 3 की जगह 7 होता फिर। देखो 2 की पावर ले लेता हूँ 4, 3 की पावर ले लेता हूँ 7 और रूट के अंदर छोड़ देता हूँ इनको। सही है? तो पहले तो 2 की पावर क्या है? इवन है, तो बाहर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 आ गया। ये ऑड है, ऑड में से एक अलग कर लो, तो 3 की पावर 7 में से एक अलग कर लिया तो कुछ ऐसा बना। यस और नो? इसको तो बाहर ला सकता हूँ। ये कैसे आएगा बाहर? 3 की पावर 3 बन के एक अंदर रह गया 3, बस पड़ा रहा चुपचाप अंदर। तो मतलब सर हमारे को ये 3 के ऊपर जो 6 है इसको मतलब हमने अंदर रखना है। इसको बाहर लाना है, ये अकेला हाँ, जो ऑड पहले तो अकेला अंदर अंदर। रखना है। मतलब अंदर से बाहर लाएंगे तो वो 6 का अंदर 3 हो जाएगा। हाँ तो बाहर कैसे आएगा? पावर आधी होके आएगा। समझ रहे हो? कंसेप्ट समझ आ रहा है? यस और नो? यस सर। चलो अब मैं तुमसे पूछूंगा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ये है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 1 रूट में है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 रूट में है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 रूट में है। 2 की पावर 16, 3 की पावर 17, 5 की पावर 18 रूट में है। इन सब का आंसर अपनी कॉपी में लिख लो फटाफट से कि कौन बाहर आएगा, कौन अंदर रहेगा, कैसा दिखाई देगा आंसर। जल्दी से, फिर मैं एक एक करके तुमसे इसके आंसर पूछूंगा। सर 5 की पावर 1 है तो बाहर आके वो क्या होएगा? ये भाई 5 की पावर 1 है, 1 ऑड है, बाहर आ सकता है? बता। ना। 1 पावर तो अंदर ही पड़े रहती है ना। पहले खुद से सॉल्व करके सोचो, मैं बाद में बताऊंगा।
लिख लिया भाई? सर 2 में है। सर हो गया। बाकी लोग भी लिख लो। राघव लिख लिया? सर लिख रहा हूँ। लिख रहा है, ठीक है। अक्षय लिख लिया? सर लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो लिख लो पहले, फिर मैं करता हूँ। Well done. बाकी लोग भी डन एक बार लिख लो चैट बॉक्स में, फिर करते हैं जैसे। सर हेलो सर। बोल बोल बोल। सर जो ये मतलब अंदर की साइड होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना होता है प्लस करना होता है? तू देख, मुझे मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करना हो ऑब्वियसली। आओ भाई देखें। देखो भाई ध्यान से देखना एक बार सारे, बहुत ध्यान से। पहले मुझे क्या देखनी है? इवन पावर। जो इवन पावर है वो बाहर आ जाती है। अब देखो इनमें से कोई तो इवन है ही नहीं। 2 की पावर क्या है? 3। तो 3 को क्या करूंगा? 2 + 1 लिख लूंगा। तो इसको लिखूंगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 1। इसकी 5 है तो 4 और 1। इसकी 1 है, इसको 1। एक एक वाले तो अंदर पड़े रहेंगे, ये भी अंदर रहेगा, ये भी अंदर रहेगा, ये भी अंदर रहेगा। तो इनको तो रूट के अंदर ही छोड़ देता हूँ। 2 × 3 × 5, ये तो अंदर ही रहेगा एक एक पावर वाले। ये अपनी आधी पावर करके बाहर आ जाएंगे। तो ये आधी पावर करके 2 की पावर 1 आया, ये अपनी आधी पावर करके 3 की पावर 2 आया। ऐसा बना। तो आंसर क्या बनेगा? 9 × 18, ये बनेगा 18। रूट के अंदर कितना बनेगा? 30। 18 √ 30। देखो ऐसा। जिसका पहला सही हो हैंड रेज करना। मेरा पहला जिसका सही है हैंड रेज कर दो बस। क्षितिज का सही है, लक्ष्य का सही है, और किसी का सही नहीं है? बाकी लोग? राघव, अक्षय, बख्शीश गड़बड़ करी? वंश? सर सर मेरा ऐसे ही हुआ बिल्कुल सेम। तो फिर तो सही है तेरा। 18 की अंडर 30 आएगा। हाँ चलो आओ अगला देखेंगे। फिर से जो इवन पावर है वो तो हमें टेंशन ही नहीं है। ये इवन पावर है, ये भी इवन पावर है। अरे ये तो तीनों ही इवन है, फायदा हो गया। तो बाहर आ जाएंगे तीनों ही। क्या बनेगा? 2 की पावर में 2, 3 की पावर 3 में की पावर 1। में 1, 5 की पावर में 1। जब मैं बोलने को कहूंगा तभी बोलना है। 2 की पावर में 2, 3 की पावर में 1, 5 की पावर में 1। आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर लेना। इसमें भी जो इवन है वो तो चुपचाप बाहर, जो अंदर है उसको
देखते हैं क्या करना होगा। 2 की पावर 2 ये तो बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 1 ये 3 अंदर बचेगा। जो 5 की पावर 3 है उसमें से एक अलग कर लेता हूँ। 5 की पावर 3 को लिखा 5 स्क्वायर इंटू 5 1 ये तो बाहर आ जाएगा। कैसे आएगा? 5 की पावर 1 बन के। अब अंदर कौन बचा? ये 3 बचा, एक 5 बचा, तो 3 इंटू 5 अंदर बच गया, तो आ जाएगा 10√15। फिर इधर देखते हैं, ये इवन पावर है, बाहर आ जाएगा 2 की पावर 8 बन के। ये इवन पावर है, बाहर आ जाएगा 5 की पावर 9 बन के। ये ऑड पावर है, 3 की पावर 17। क्या करूंगा 3 की पावर 17 को? 16 और 1 कर लूंगा। ये तो अंदर पड़ा रहेगा, ये बाहर आ जाएगा। कैसे? 3 की पावर 8 बन के, एक 3 अंदर पड़ा रहेगा, ये आंसर आ जाएगा। देखो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? किसी को कोई डाउट पूछना हो Yes, तो मेरे से sir. तो पूछ लो। सर मेरा लास्ट वाला गलत हुआ, बाकी तीनों सही है। सही है। किसी को कोई डाउट पूछना है तो ये बताओ मुझे। वंश समझ आ गया? यस No, सर। अक्षय, यस सर। लक्ष्य, बख्शीश, सर Yes, फोर्थ वाला sir. दोबारा बता दो। फोर्थ वाला दोबारा बता दूं? तेरे को पहले 3 आ गए बख्शीश? यस सर। तो मुझे थर्ड वाला बता कैसे करा हमने। बख्शीश थर्ड वाला बता कैसे करा। सर जो इवन पावर थी उसे हमने बाहर ले लिया और उसकी देख पावर इधर, 1 होगी। देख इधर, ये इवन पावर थी, ये भी इवन पावर थी, सही है। दोनों को बाहर ले यस लूं सर। पावर आधी करके, इसको भी बाहर ले लिया और इसको भी बाहर ले लिया, दोनों आधी पावर करके बाहर आ गए। यस सर। ये ऑड पावर थी। ऑड में क्या करते हैं, एक अलग कर लेते हैं ताकि इवन बचे। एक अलग लिख लिया, 16 अलग लिख लिया, सही है। यस सर। तो 16 वाला तो इवन हो गया, बाहर आ गया आधी बन के 8। एक और अंदर √3 बचेगा। सही है, बढ़िया है, सही है। यस सर। समझ गए कैसे इवेल्युएट करना है? चलो अब मैं तुम्हें आंसर, एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम एरिया निकालोगे, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, साइड्स दी हुई है, ट्रायंगल्स की साइड्स दी हुई है 7 8 9 सेंटीमीटर्स में है सारी। एरिया निकालना है, जल्दी से सॉल्व करके बताओगे। Excuse me, sir. सर 20 Sir. Hello. सर हो जाए तो चैट बॉक्स में आंसर लिखना अपना। हो गया। Sir. हाँ सर इसमें से फिर हाइट कौन सी आएगी इस ट्रायंगल में? दिमाग चला, थोड़ा सा दिमाग चला।
सर मैंने लिख दिया चैट बॉक्स में। सर सर मैंने भी आंसर लिख दिया। बच्चा लोग देखें जरा, हाइट तो हमें चाहिए ही नहीं, फॉर्मूला जो पढ़ा है हमने, हमें हाइट की क्या रिक्वायरमेंट है उसमें, हमें लगाना है पहले निकालना ए बी सी, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 9, तीनों जो साइड दिए हुए हैं उन्हें ए बी सी ले लिया। अब क्या करना है, हमें एस निकालना है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 7 प्लस 8 प्लस 9 बाय 2 कितना आता है ये बताओगे मुझे? 24/2 12। 12 आ गया, सही है। अब एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़ा था हमने, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हाइट की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें कहीं। एस, एस कितना है 12 इंटू एस माइनस ए 12 माइनस 7 इंटू 12 माइनस 8 इंटू 12 माइनस 9 रूट में आ गया। क्या बना, 12 5 4 3 ये बना। अब क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है हमारे पास, या प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे तो इसको देखो, ये देखो, ये देखो, ये कितना बन रहा है बताओ, ये कितना बन रहा है 12 12 12, ये भी कितना है 12, तो 12 की पावर 2 लिख लो सीधे, 12 इंटू 12, और 5 की पावर 1 लिख लेता हूँ। अब मुझे बताओ कि जिसकी इवन पावर होती थी क्या करते थे, पावर आधी करके बाहर ले आते थे, अंदर एक 5 बचेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। अब किस किस का आंसर सही था मुझे ये भी बताओ। मतलब 12 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 तक आगे गड़बड़ कर दी वो प्राइम फैक्टराइजेशन में। देखो ये वाले तो सिखा रहा था मैं इतनी देर से प्रोसेस। हाँ ये ठीक हो गया, अब आ गया समझ। चलो अभी अगला क्वेश्चन दूंगा। सर हाँ बोलो। सर लेकिन यहाँ पे जो आप मतलब एरिया होता है ट्रायंगल का, वो तो होता है मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर अबे पूरे चैप्टर में बोला है यही फॉर्मूला लगना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सर तभी लगा सकते हैं जब हमें हाइट पता हो। अब पता ही नहीं है हाइट, हाइट कब मिलती है, राइट एंगल ट्रायंगल में मिलती है ना। अब इसकी हाइट कुछ ऐसी मिलेगी मुझे यहाँ पे, ये वाली हाइट, ये तो पता ही नहीं है मुझे लेंथ होगी कितनी। जब ठीक हाइट है ना पता हो तभी तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तभी तो ये फॉर्मूला काम आता है। फिर अगर अब तो बेस मुझे और हाइट ही दे दी उसने तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो कोई भी कर लेगा। कल भी ठीक है, सर बताया था ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, जब हमें बेस और हाइट का अंदाजा ना हो, तीनों साइड्स की अगर लेंथ इसमें पता 12 हो। स्क्वायर ना होता तो, क्या चीज, अगर इसमें 4 इंटू 3 12 दोबारा ना होता तो क्या तो प्राइम करते? फैक्टराइजेशन करते। देखो मैं दूसरे तरीके से भी कर देता हूँ यहाँ पे साइड पे। प्राइम फैक्टर 12 की Yes, प्राइम sir. फैक्टराइजेशन बताओ, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 6 पावर 2। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, सही कह रहा हूँ, यस सर। इंटू 5। म्यूट करो जिससे भी शोर आ रहा है म्यूट करो। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 2 की पावर 2 इंटू 3, ये 5 ऐसे लिख दिया। 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 का स्क्वायर, ये आ गया 3 की पावर 1। कुछ ऐसा दिखाई दिया तुम्हें रूट के अंदर, बोलो यस और नो। सबको प्राइम्स में ब्रेक कर लिया। अब जरा ध्यान से देखो, 2 की टोटल पावर कितनी बन रही है, 2 की 4, 2 ये रही 2 ये रही। 3 की कितनी बन रही है 2, 5 की कितनी बन रही है 1। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं,
2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, आधी हो जाएगी। 3 की पावर 1 बाहर आ जाएगा, आधी हो जाएगी। रूट के अंदर एक अकेला 5 बचा रहेगा। क्या बना? 4 into 3 12 रूट 5। देखो यही तो आया। वो तो बाय चांस 2 12 दिख गए तो मेरे को याद आ गया कि एक बाहर ले लूंगा, पावर आधी कर। नहीं तो ऐसे अब कर आता लेंगे, समझ। नहीं तो ऐसे कर लेंगे। समझ गए? चलो आओ फिर से देखेंगे एक बार। क्या कह रहा है वो? फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। अब तुम सही से करना क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है जिसकी साइड्स दी हुई हैं तुम्हें। साइड्स दी हुई हैं तुम्हें, कितनी ले लूं मैं? 3 4 5। साइड्स दी हुई हैं तुम्हें 3 4 5। फटाफट से एरिया बताना है। सर एक बार वो पहले वाला पेज दिखाना। अब जब मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें देख लियो, फिलहाल ये क्वेश्चन कर। सर देखना एक बार। ना कुछ नहीं देखेगा, जब क्वेश्चन करा रहा था तब देखना था ना। सर हो गया। डन समझो भाई। सर जिस 2 जिसका हो मिनट गया, शो। जिस जिसका हो जाए चैट बॉक्स में आंसर लिखो फटाफट। जो कर रहे हैं वो थोड़ी सी जल्दी करो। वंश समझ आ रहा है? यस सर। बख्शीश, यस सर। राघव, कर रहा हूँ सर। अक्षय, अक्षय, यस सर।
लक्ष्य, यस सर। यस सर। चलो आंसर लिखो फिर चैट बॉक्स में। क्षितिज ने लिख दिया है, आ जाओ देखें जरा। क्षितिज सही है तेरा आंसर। मुझे ये बताओ, ध्यान से देखो, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5। ए बी सी तुम अपनी मर्जी से ले सकते हो, A4 B5 3 जो मर्जी लेना चाहो। एस A प्लस बी प्लस सी बाय 2, 3 प्लस 4 प्लस 5 बाय 2 कितना होता है भाई? 6। यही आया था एस तुम्हारा, यस और नो? किस किस का यही आया एस? सर मेरा। बहुत बढ़िया, सही है। अब क्या करना है? एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पूरा रूट में एस। 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5 पूरा रूट में कितना बनेगा? 6 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1 यहाँ पे 2 आएगा। 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 देखो जरा क्या बन गया ये। 2 इंटू 3 लिख लूं तो 2 की पावर 2 बनेगा, 3 की पावर 2 बनेगा, रूट बनेगा। तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? 6 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ गया। किस किस का यही आया था बोलो? सर मैंने तो 6√1 लिख के भेजा है। रूट 1 तो 1 ही होता ना, तभी मैंने सही बोला था तुझे। सर ओके मेरा भी सर। 6√1 आया है। 6√1 1 ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर फिर ठीक है 6 फिर है। सर तो। सही है भाई। यस सर। यस सर। सर मेरा गलत है। किसका गलत है बोलो आप? सर मेरा गलत। कहाँ गड़बड़ करी? सर मैंने सबसे ऊपर जो प्लस करना था ना, मैंने उसमें गलती से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे चलो कोई नहीं, याद हो जाएगा। वंश तेरा सही है गलत है? गलत है। क्या कहाँ गड़बड़ करी बताओ? तो मैंने सारा ही गलत कर दिया। 6 - 3 की वो वाला। अच्छा ये वाला, ये यस सही सर। निकाला था? यस सर। चलो कोई नहीं, आगे देख ले एक बार। अक्षय तेरा सर मेरा गलत हो गया था। कैसे? सर मेरा ऊपर ही गलत हो गया था, 6 के ये बाद सीधा। हाँ जी सर। कैलकुलेशन मिस्टेक, यस सर। कोई बात नहीं, अगले में ठीक करियो। बख्शीश, बख्शीश सही है कि गलत है? आधा सही आधा गलत। कहाँ जाके गलती करी है? सर ये नीचे एरिया के बाद। ये वैल्यू सही नहीं डाली या कैलकुलेट सही नहीं करा? सर कैलकुलेट गलत है। अब आ गया करना या कोई डाउट है? यस सर। नहीं है सर अब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लास्ट सवाल है आज का। बिल्कुल सही करोगे अब इसको। एरिया कैसे आना है देखो। एक ट्राई, अच्छा एक चीज और बताता हूँ। 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, बताओ होता है या नहीं? 3 4 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर होता है। कल भी बात करी थी हमने, याद है? यस सर। तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या भी लगा सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितना आ रहा है बताना? कितना आ रहा है? 6। और यही नहीं आंसर आया था देखो। सही है, लेकिन हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है इस चैप्टर में, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो कोइंसिडेंटली सिर्फ इसमें है, बाकी तो किसी में नहीं था। तो इसलिए सभी में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। हाँ वो खुद ही कह देगा राइट एंगल या इक्विलेटरल, तो अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। अभी हम इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बात समझ आई? यस और नो? अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। अब की बार सब सही निकालेंगे, सही है? ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी साइड्स मान लो, अब दे देता हूं मैं 10 10 10। ये लो, ये कौन सा ट्रायंगल है पहले ये बताओगे? सर इक्विलेटर। बिल्कुल सही, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया निकाल दो, एरिया जल्दी से। अब सबका सही होना चाहिए।
सर हो गया। बाकी लोग भी कर लो। हो गया। आंसर लिख दो चैट बॉक्स में जिसका भी हो गया है। सर सही है मेरा? अभी चेक करूंगा। ये वाला लिखा नहीं जा सकता मेरे से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं। मैंने तो सर देख लो कैसे लिखा है, मैंने इंग्लिश में ही लिख हाँ दिया। ऐसे इंग्लिश में लिख दो, मतलब आंसर तो मुझे भी नहीं पता, आंसर निकालते आ जाओ। चलो यस ए बताओ, ए 10 है, बी भी 10 है, सी भी 10 है, तीनों ही 10 है इस बार तो भाई, क्या कहते हो? यस सर। एस ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 10 प्लस 10 प्लस 10 बाय 2 आ गया 15, 30 बाय 2 15। एरिया कैसे निकालते हैं? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के अंडर रूट से। एस एस कितना है? 15, 15 माइनस 10 5, 5 5 के अंडर रूट से। सही है। प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 3 की पावर 1 5 की पावर 4 दिखाई देगी, 3 तो ये रहे, एक ये दे देगा। 5 की पावर 4 है तो 2 5 बाहर आ जाएंगे, 5 का स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा 3। कितना आंसर आ गया? 25 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये जरूर लिखना स्क्वायर यूनिट्स। अब इसको मुझे आगे बताओ, कन्वर्ट करना भूल जाता हूँ मैं। अब मुझे ये बताओ किस किस का सही है? सही है सर, पर सर वो मैंने ये 25 स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखा। स्क्वायर यूनिट्स तो चलो कोई नहीं, आंसर किस किस का सही है? सही है सर मेरा। सर मेरा। सही है आंसर। सर मेरा भी। अरे सर एक एक मेरा भी करके सही है। अरे एक एक करके पूछूंगा, ऐसे नहीं पता चल रहा किसका। क्षितिज, सही है सर। राघव, सही है सर। अक्षय, सर सही है। लक्ष्य, लक्ष्य, बख्शीश, सर बस स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखा, बाकी सही है। ठीक है। वंश सर सही है। सही है। कौन रह गया? लक्ष्य कुछ बोल रहा है पर आवाज नहीं आ रही। नेट कुछ ज्यादा खराब हो गया सर इसका। चलो म्यूट कर लो सारे माइक अपने। लक्ष्य माइक म्यूट कर ले। अरे म्यूट कर ले भाई। सर ये तो पियानो बजा रहा है। चलो अब देखो, ये कौन सा ट्रायंगल था? ये कौन सा ट्रायंगल था? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए लगेगा ये। रूट 3/4 ए स्क्वायर। देखो रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए कितना था? ए मतलब साइड कितनी थी? साइड सर कितनी ये थी? 3/4। सर ये 3/4 ये मतलब फॉर्मूला के अंदर है। ये फॉर्मूला है, अभी लगा के दिखा रहा हूँ। रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है? साइड। साइड कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में? बोलो। तो 10 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो। 20 नहीं 10 का 100 स्क्वायर 100 रूट 100। 3/4 इंटू 100। इसको और इसको कैंसिल करूंगा, कितना आ जाएगा? 25। तो 25 इंटू रूट 3, यही आंसर आया था ना हमारा।
यस सर। ये इसका शॉर्टकट है, तुम पेपर में नहीं करोगे जब तक मैं यूज करने को नहीं कहूंगा, पेपर में ऐसे करोगे, लेकिन अपना आंसर चेक कर सकते हो इस शॉर्टकट से, समझे या नहीं? यस सर। √3/4 इसको भी याद करोगे अच्छे से, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है? साइड की लेंथ। ए इज साइड की लेंथ, समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? यस सर। चलो यस सर। यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय सर। बाय बाय।